नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके एसआर सर में। कैसे हो सभी लोग? एकदम बढ़िया, स्वस्थ तंदुरुस्त। आज की क्लास में हम बात करेंगे गंगनेर के बारे में कि गंगनेर को बनाने के पीछे मुख्य कारण क्या था। देखो, अगर हम 1899 से 1900 के मध्य की बात करें तो उस समय राजस्थान के अंदर अकाल पड़ा था। उस अकाल का क्या नाम था? छप्पनिया अकाल। छप्पनिया अकाल के टाइम पे ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के लोगों ने इतने बुरे दिन देखे कि उस समय ना उनके पास में पीने के लिए पानी था, ना खाने के लिए अन्न था, और जो पशु थे उनके लिए ना खाने के लिए चारे की व्यवस्था थी। तो इसको देखते हुए बीकानेर के जो तत्कालीन महाराजा थे गंगा सिंह, जिसको क्या कहते हैं हम राजस्थान का भागीरथ भी कहते हैं, उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार के सामने सतलज नदी के जल को भारत के बीकानेर में लाने के लिए क्या करा, एक मांग करी कि भाई जो सतलज नदी का पानी है वो कहां पर लाया जाए, बीकानेर के अंदर लाया जाए। इसके माध्यम से तो देखो, एक तो पंजाब हो गया, एक भावलपुर जो अभी वर्तमान में किसका हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, और एक बीकानेर हो गया। पंजाब, भावलपुर और बीकानेर, इनके मध्य सतलज जल समझौता करवाया। क्या करवाया? सतलज जल समझौता। ये कब हुआ था? 4 सितंबर 1920 को हुआ था। कब हुआ था? 4 सितंबर 1920 में। अब देखो, जब छप्पनिया अकाल पड़ा था ना, तो छप्पनिया अकाल का नाम छप्पनिया क्यों पड़ा? छप्पनिया किस कारण से कहते हैं? तो विक्रम संवत के अनुसार मतलब 1956 में क्या पड़ा था? अकाल पड़ा था। इस वजह से इसका क्या नाम पड़ा? छप्पनिया अकाल। तो इसमें तीन चीजों की कमी हो गई। एक तो अन्न की कमी हो गई, दूसरा जल की कमी हो गई, और तीसरा चारे की कमी हो गई पशुओं के लिए। तो इस वजह से इस अकाल के कारण महाराजा गंगा सिंह ने ब्रिटिश सरकार के सामने क्या रखी? मांग रखी कि भाई सतलज नदी का पानी हमारी बीकानेर रियासत को भी मिलना चाहिए। तो हेडिंग डालो गंग नहर। देखो, एक एक चीज को हम समझते हुए चलेंगे और उसके बाद में इसका क्या इतिहास है ये भी बात करेंगे। गंग नहर। अब देखो, गंग नहर की बात करें कि भाई 1899 या इसको क्या कह सकते हैं हम, 1900 में राजस्थान में छप्पनिया अकाल पड़ा। और इसका नाम छप्पनिया क्यों पड़ा? तो छप्पनिया इसको किस वजह से कहते हैं? विक्रम संवत 1956, इस वजह से इसको क्या कहते हैं हम? छप्पनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? छप्पनिया। अब देखो, अगर हम बात करें कि इस समय बीकानेर के महाराजा कौन थे, तो देखो, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने मांग रखी किसके सामने? देखो, मांग रखी किसके सामने रखी? ब्रिटिश सरकार के सामने। ब्रिटिश सरकार के सामने मांग रखी कि सतलज नदी का पानी, किसका? सतलज नदी का पानी बीकानेर रियासत में लाया जाए। कहां पर लाया जाए? बीकानेर रियासत में लाया जाए। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई जो छप्पनिया अकाल था, छप्पनिया अकाल में तीन चीजों की क्या हुई थी? कमी हुई थी। क्या हुई थी? तीन चीजों की कमी। अब वो तीन चीजें कौन सी थी? एक तो देखो, एक तो अन्न, दूसरा जल, और तीसरा चारा। अब देखो, अब याद करने की इनको कैसे जरूरत है कि भाई हम इसको याद कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखो कि जो 1899 है और 1900 के मध्य राजस्थान के अंदर एक भारी अकाल पड़ा। उस अकाल का नाम क्या था? छप्पनिया अकाल।
अब छप्पनिया के पीछे की कहानी क्या है कि विक्रम संवत उस समय क्या होता था 1956 के कारण इसका क्या नाम पड़ा छप्पनिया अकाल। इस समय देखो राजस्थान के अंदर एक तो चारे की कमी हो गई, अन्न की कमी हो गई और जल की कमी हो गई। देखो खाने के लिए क्या नहीं था, अन्न नहीं था, पीने के लिए पानी नहीं था और पशुओं को खिलाने के लिए क्या नहीं था, चारा नहीं था। इस वजह से यहाँ पर भारी अकाल बढ़ गया। उस समय के लोगों ने मांग रखी किसके सामने, महाराजा गंगा सिंह के सामने लोग गए और उनसे अरदास करी कि महाराजा आपको आपके तो ब्रिटिश सरकार के सामने बड़े अच्छे संबंध है, आपको तो बहुत बहुत अवार्ड दिए हैं और आपके अच्छी वार्तालाप है। और उस समय हकीकत में ऐसा था कि मित्रों कि जो महाराजा गंगा सिंह थे उनका अच्छा व्यवहार था अंग्रेजों के साथ, मतलब अच्छी उड़ बैठ थी, मतलब बात करने में ये बहुत मॉडर्न टाइप के महाराजा थे। तो इनके सामने जब लोगों ने रखा तो इनके दिमाग में आया कि भाई हाँ हम गंगनेर बना सकते हैं। तो इन्होंने इसके बारे में विचार करा और विचार करके इन्होंने मांग रखी किसके सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने मांग रखी कि हम सतलज नदी के पानी को किस प्रकार से राजस्थान में लाया जा सकता है, मतलब किस प्रकार से हम राजस्थान में ला सकते हैं। तो इसके बाद में क्या हुआ कि ऐसे तो अकेले तो कैसे ले आएंगे सतलज नदी का पानी, ऐसा तो है नहीं कि कुंड में भर के उठा के लेके आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो इन्होंने क्या करा कि भाई एक समझौता करा। समझौता किनके मध्य हुआ कि भाई एक तो पंजाब के मध्य एक बहावलपुर जो अभी पाकिस्तान के अंदर है, अभी भी मतलब पाकिस्तान में उस समय गंगनेर का पानी जाता था, और तीसरा हो गया देखो पंजाब, बीकानेर और बहावलपुर, इन तीनों के मध्य एक समझौता हुआ 4 सितंबर 1920 को। कब हुआ था, 4 सितंबर 1920 को। देखो 4 सितंबर 1920 को पंजाब, बहावलपुर और बीकानेर के मध्य सतलज जल समझौता हुआ, सतलज जल समझौता हुआ। अब इसके माध्यम से हुआ कि भाई पंजाब को इतना % गंगनेर से पानी मिलेगा, बहावलपुर को इतना मिलेगा और राजस्थान को इतना मिलेगा। तो ये चीज समझ में आ गई आपको कि सतलज जल समझौता कब हुआ था, 4 सितंबर 1920 को हुआ था। ये याद रखना, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक ध्यान रखना कि छप्पनिया अकाल कब पड़ा था, बहुत बार राजस्थान के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि छप्पनिया अकाल किस वजह से इसका नाम छप्पनिया अकाल पड़ा। तो विक्रम संवत 1956 के अनुसार इसका छप्पनिया अकाल नाम पड़ा। अब आपसे पूछे कि दिनांक क्या थी इस एडी और बीसी के बारे में, तो ये कब हुआ था कि भाई 1899 से 1900 के मध्य छप्पनिया अकाल राजस्थान में पड़ा था। ठीक है, तो अब यह से पूछा कि छप्पनिया अकाल के समय राजस्थान के लोगों को किन चीजों की किल्लत हो गई थी। तो अगर किल्लत की बात करें तो किसकी, अन्न, जल और चारे की क्या हो गई थी, कमी हो गई थी। अब हम मैप बनाएंगे गंगनेर का, एक बार इसको लिखो जल्दी से, ये लिख लिया, एक बार फटाफट से छापो इसको, ये याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप इसको याद करोगे ना तभी आपको सारी चीजें आगे समझ में आएगी। फटाफट से उतारो इसको, इसके बाद में हम अच्छे से मैप बनाते हैं इसका। ठीक है, अगर हम गंगनेर, ये एक एक चीज को देखो, गंगनेर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो महाराजा गंगा सिंह है ना, इसके लिए आप एक और शब्द लिख सकते हो, इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का भागीरथ। क्या कहते हैं, राजस्थान का भागीरथ, भागीरथ। ठीक है, और ये नरेंद्र मंडल के क्या थे, अध्यक्ष थे। क्या थे, अध्यक्ष। तो हम बहुत सारी चीजों को रिलेट करते रहेंगे। एक बार इसको जल्दी से लिखो फटाफट, लिख लिया। लिख लिया। अब देखो आगे, अब हम बात करते हैं कि भाई अब अगर मांग तो रख दी, अब मांग रखने से कोई नदी का पानी तो यहाँ आने से रहा, अब भाई इसके लिए कोई तो काम करना पड़ेगा ना। तो अब इसको काम करने के लिए किस प्रकार से महाराजा गंगा सिंह ने भूमिका निभाई, इसके बारे में हम बात करेंगे अब आराम से, और एक एक चीज को समझते हुए लिखते हुए चलेंगे। ऐसे जैसे आपको सारे सारे नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपको, ताकि आपको बाकी रिविजन में आपको क्या हो, आसानी हो। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। अब देखो
अब हम बात करें कि भाई इधर से एक नदी आ रही है, इस नदी का क्या नाम है? रावी। और इधर से एक नदी आ रही है, इस नदी का क्या नाम है? सतलज। क्या नाम है? सतलज। ये रावी नहीं, ये है व्यास। क्या नाम है? व्यास। और इन नदियों के संगम पर एक बांध बना हुआ है, इस बांध का क्या नाम है? हरिके बैराज। क्या नाम है? हरिके बैराज बांध बना हुआ है। देखो ये आ रही है सतलज, ये सतलज आ रही है, और ये कौन सी आ रही है? व्यास। कौन सी आ रही है? व्यास। और ये इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका क्या नाम है? हरिके बैराज। हरिके बैराज। अब देखो हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसका क्या नाम है? इस नहर का क्या नाम है? इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर। ये भी कहाँ आ रही है? ये राजस्थान में आ रही है। कहां पर आ रही है? ये राजस्थान में आ रही है। इस नहर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब देखो इसके बाद में सतलज नदी का पानी हरिके बैराज से आगे निकलता है, ये गया आगे। आगे निकलने के बाद में पंजाब के अंदर एक यहाँ पर हेड बनाया गया, मतलब यहाँ पर पानी इकट्ठा करने का क्या बनाया गया? हेड, जिसका क्या नाम है? हुसैनी वाला हेड। क्या नाम है? हुसैनी वाला हेड। अब देखो इसका क्या नाम है? हुसैनी वाला। हुसैनी वाला हेड। यहां पर इसकी क्या रखी? नींव। और इसकी नींव किसने रखी? महाराजा गंगा सिंह ने इसकी क्या रख दी? नींव। देखो 5 सितंबर 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने इसकी क्या रख दी? नींव रख दी। महाराजा गंगा सिंह ने नींव रख दी। नींव किसकी रखी? नींव हुसैनी वाला हेड की। इसके बाद में ये नहर बनकर तैयार होने लगी। अब देखो ये नहर बनी और ये नहर चल रही है भाई। अब ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कहां पर? खक्का नामक एक जगह है जहां पर ये क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। ये जगह कौन सी हो गई? खक्का गंगानगर। कहां पर प्रवेश करी है? खक्का गंगानगर में। तो इस जगह का क्या नाम है? खक्का। तो ये प्रवेश कहां पर करती है? देखो प्रवेश खक्का गंगानगर। गंगानगर से ये क्या करती है? राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। इसके बाद में ये कहां तक जाती है? ये शिवपुरी तक जाती है। कहां तक जाती है? ये शिवपुरी तक जाती है। अब ये देखो ये जगह कौन सी है इसकी? शिवपुरी। शिवपुरी तक ये जाती है। अब हम बात करें कि ये शिवपुरी तक जाती है, इसके बाद में ये देखो खक्का से लेकर शिवपुरी तक इसकी लंबाई कितनी है? तो ये राजस्थान में इसकी मात्र कितने किलोमीटर लंबाई है? 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बाकी इसकी लंबाई कितनी है? 112 किलोमीटर। कहां पर है? पंजाब में है। कहां पर है? पंजाब में। मतलब पंजाब की बात करें कि भाई पंजाब में इसकी लंबाई कितनी है? 112 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी है? 17 किलोमीटर। राजस्थान में 17 किलोमीटर। ये क्या है? ये मुख्य नहर की लंबाई है। इसके बाद में इसकी शाखाओं के माध्यम से, उप शाखाओं के माध्यम से तो और इसकी लंबाई है। अब देखो सबसे पहले हम बात करें कि भाई इधर से आती है डाउन 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 करती हुई सतलज नदी, ऊपर से आती है टाउन टाउन करती हुई व्यास नदी। इन नदियों के संगम पर ऊपर एक क्या बनाया है? बांध बनाया है। क्या बनाया है? 1952 के अंदर एक बांध बनाया है जिसका क्या नाम है? हरिके बैराज। बांध का क्या नाम है? हरिके बैराज। इस बांध से क्या निकाली गई? एक नहर निकाली गई जिसका क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसके बाद में इस बांध से पानी निकलकर आगे टाउ 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 करता हुआ आगे चलता है। उसके बाद में महाराजा गंगा सिंह को क्या आया? भाई सपना आया कि नहीं, हमारे राजस्थान के लोगों को भी क्या मिलना चाहिए? सतलज नदी का क्या मिलना चाहिए? पानी मिलना चाहिए। ध्यान रखना ये बाद में बनी है। क्या है? ये बाद में बनी है। ये पहले पानी आता था, ठीक है। मतलब इंदिरा जो गंगनहर है ये पहले से बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद में जो सतलज नदी का पानी है उसको रोक कर किसका बनाया? हुसैनी वाला हेड बनाया। इसकी हुसैनी वाला हेड की नींव कब रखी? 5 सितंबर 1921 को। किसने रखी? महाराजा गंगा सिंह ने इसकी क्या रखी थी? नींव रखी थी। इसके बाद में ये नदी, ये नहर चलकर राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में कहां प्रवेश करती है? ये खक्का गंगानगर में करती है। कहां पर करती है? खक्का गंगानगर में करती है। वही अगर हम बात करें
कि भाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है, मात्र 17 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है, मात्र 17 किलोमीटर। और पंजाब में कितनी है, 112 किलोमीटर। तो अब देखो इस नदी की, अगर क्या इस नहर की हम बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, देखो कुल लंबाई, कुल लंबाई की बात करें तो है 129 किलोमीटर। कितनी है, 129 किलोमीटर, जिसमें पंजाब में कितनी है, पंजाब में है 112 किलोमीटर। वही अगर हम बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में कितनी है, मात्र 17 किलोमीटर, मात्र 17 किलोमीटर। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई शिवपुरी के अंदर, शिवपुरी कहां पर है, गंगानगर में, कहां पर है, गंगा नगर में है। अब देखो इसका उद्घाटन किसने करा था भाई, शिवपुरी से इस नदी का, क्या इस नहर का उद्घाटन किसने करा था। अब देखो शिवपुरी से आगे ये नहर जाती है, मतलब नहर नहीं, अब इसके बाद में इसकी उपशाखा है कि भाई कहां का पानी आगे जाता है। तो अब देखो इसके किनारे, शिवपुरी से आगे हम बात करें कि इस नहर से, तो देखो एक आता है जोरावरपुर, कहां जाता है पानी इसका, जोरावरपुर, जोरावरपुर। आगे जाता है पदमपुरा, पदमपुरा। अब देखो राम सिंहपुर, राम सिंहपुर। इसके बाद में जाता है अनूपगढ़, अनूपगढ़। ये इतनी जगहों पर पानी जाता है। अब देखो इसका उद्घाटन कब करा था, मतलब गंगनहर का उद्घाटन कब करा था, देखो गंगनहर का उद्घाटन 11 अक्टूबर 1927 को भारत के तत्कालीन वायसराय, भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने करा। किसने करा था, लॉर्ड इरविन ने करा। जल्दी से लिखो इसको, आगे सारी चीजें समझ में। अब देखो अगर हम बात करें कि भाई सबसे पहले सतलज नदी का पानी और व्यास नदी के पानी को रोककर क्या बनाया गया था, हरिके बैराज। ये कब बना था, ये 1952 में बना था। इससे पहले, मतलब इससे पहले सतलज नदी का पानी सीधा सीधा आता था, उसके ऊपर क्या बनाया गया, हुसैनी वाला हेड बनाया गया। क्या बनाया गया, हुसैनी वाला हेड। इसकी नींव कब रखी, 5 सितंबर 1921 को। किसने रखी, महाराजा गंगा सिंह ने इसकी नींव रखी। गंगनहर का पानी राजस्थान में कहां से प्रवेश करता है, खक्का नामक स्थान है, कहां पर, गंगानगर में, यहां से प्रवेश करता है। खक्का से लेकर शिवपुरी की दूरी कितनी है, मात्र 17 किलोमीटर। मतलब अगर हम मुख्य नहर की बात करें तो राजस्थान में मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, मात्र 17 किलोमीटर। कितनी है, मात्र 17 किलोमीटर। ऐसे अगर हम बात करें कि मुख्य नहर सहित प्लस यहाँ की शाखाओं की, उप शाखाओं की, तो 1280 किलोमीटर यहाँ की लंबाई है। लेकिन ये मुख्य नहर की बात कर रहे हैं, तो शिवपुरी, गंगानगर। और यहाँ पर इस झील से, मतलब इस नहर से पानी किसने छोड़ा, लॉर्ड इरविन ने छोड़ा। कब, 11 अक्टूबर 1927 को पानी छोड़ा। इसके बाद में इसका पानी कहां का जाता है भाई, अगर हम बात करें कि भाई इसका पानी और भी जाता है ना आगे शाखाओं के माध्यम से, उप शाखाओं के माध्यम से, तो जोरावरपुर, पदमपुरा, रामसिंहपुर, अनूपगढ़ जाता है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई कितनी है, 129 किलोमीटर। कितनी है, 129 किलोमीटर। ये किसकी है, मुख्य नहर की बात कर रहे हैं हम। जल्दी से लिखो इसको, जल्दी से बनाओ इस मैप को। ये फिर आगे सतलज नदी आगे चल जाती है पाकिस्तान में टाउन टाउन करते हुए। जल्दी से बनाओ, ये है अपनी गंगा नहर। जल्दी बनाओ इसको फटाफट। ठीक है, जल्दी लिखो। ये 11 अक्टूबर नहीं है भाई, 26 अक्टूबर है, 26 अक्टूबर। ठीक है, 26 अक्टूबर 1927 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने क्या करा था, इसका उद्घाटन करा था। अब देखो कई बार आप जीवन में कई चीजों के बारे में सोचते हो ना, कि मेरे जीवन में कोई आपके दोस्त हैं या कोई भी है,
वो आपको किसी दूसरी चीजों के लिए बरगलाने लगते हैं, कोई गलत संगति में लेके जाते हैं, कोई कहां पर लेके जाते हैं। आप इन लोगों के बिल्कुल बातों में मत आया करो, मतलब आपका मन भी होना तो भी आप मत जाया करो। आप अपने मन को कंट्रोल करो और अपने मन को कंट्रोल करके आप पढ़ाई पर शुरुआत करो। अब देखो क्या होता है ना कि हमारी जो जिंदगी है ना, हमारी जिंदगी में हमारे सबसे महत्वपूर्ण दोस्त कौन होते हैं? जो आपके स्कूल टाइम से आपके साथ में है ना, वही आपके असली और मैं देखो सुनो, आपकी जिंदगी में असली दोस्त कौन होते हैं? जो आपकी स्कूल टाइम से आपसे जुड़े हुए हैं ना, वही आपके असली दोस्त है। वरना आपकी बाद में जब आप बड़े हो जाते हो, उसके बाद में आपके दोस्त बनते हैं आपके आपके पैसों से, आपके ओहदे से, आप किस पद के ऊपर हो, आप क्या करते हो, आपके पास में कितना पैसा है, आपके पास में कौन सी गाड़ी है, आप कैसे घूम रहे हो, आप किन को खिला पिला रहे हो या नहीं पिला रहे हो, तो उस तरीके से आपके दोस्त बनते हैं। लेकिन जो दिल से जुड़ाव के जो दोस्त बनते हैं ना आपके, वो मात्र आपकी स्कूल से है बनते हैं या आपके बचपन से जो आपके साथ में, चाहे आपने कैसे भी कारनामे अपने साथ में करे हैं, वो आपके असली दोस्त होते हैं। क्योंकि वो कभी भी आपको दगा नहीं देते। आपके उस दोस्त को ये पता होता है कि ये जीरो से उठकर यहाँ तक पहुंचा है, तो ये उसको ये अच्छी तरीके से पता है, उसको ये अहमियत पता है। और जो ऊपर चढ़ गया ना, उसको भी ये पता है कि ये मेरा दोस्त पीछे रह गया, लेकिन मैं इसको साथ लाने का प्रयास करूंगा। मैं हम दोनों दोस्त साथ हैं, बचपन से साथ हैं। तो याद रखना, बचपन की दोस्ती हमेशा कहां तक चलती है? जिंदगी के आखिरी मोड़ तक चलती है। वही अगर हम बाद की दोस्तियों की बात करें, आप कहीं पद पर पहुंच गए, वहां पर कोई दोस्ती बनी, तो चाइना का माल ज्यादा दिन नहीं टिकता है। जैसे ही उसी तरीके से जैसे चाइना का माल टिकता है ना, उसी तरीके से आपके पद और आपकी जो प्रतिष्ठा से आपकी दोस्ती बनी है, वो जब तक ही रहती है जब तक आपके पद और प्रतिष्ठा है। जिस दिन आपका पद चला गया, जिस दिन आपकी प्रतिष्ठा चली गई, जिस दिन आपके पास में पैसे नहीं बचे उन दोस्तों को खिलाने पिलाने के, तो वो दोस्त आपके साथ में नहीं चलेंगे। उल्टा ये बोलेंगे, अरे ये तो फक्कड़ है, क्या है, ये तो हमारा टाइम खराब करेगा। ऐसे दोस्तों की ना कभी दोस्ती करनी ही नहीं। ऐसे समझ में आया आपको? जो लगे ना कि हाँ, जो आपसे रिश्ता निभाता है, खून का रिश्ता, जैसे उन वैसे लोगों से आप हमेशा जुड़े। ठीक है, ये जल्दी से लिखो। इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाई किस प्रकार से, कि भाई जब क्या हुआ कि इंदिरा गांधी नहर बना दी गई, उसके बाद में हुसैनी वाला हेड से, तो क्या हुआ कि गंगनहर में क्या हो गया, पानी की आवक कम होगी। अब पानी की आवक कम होगी तो भाई गंगनहर के अंदर वापस पानी तो लाना पड़ेगा ना। तो क्या हुआ, जो हरियाणा है ना, हरियाणा के लोहागढ़ से, कहां पर, ये है हरियाणा का लोहागढ़, हरियाणा के लोहागढ़ से एक लिंक चैनल निकाली गई। क्या निकाली गई? एक लिंक चैनल निकाली गई। और इस लिंक चैनल का क्या नाम है? गंगनहर लिंक चैनल। क्या नाम है? गंगनहर लिंक चैनल। और इंदिरा गांधी नहर से कहां पर पानी लेकर आया गया? कहां पर पानी लाया गया? गंग नहर में लाया गया। कहां पर लाया गया? गंग नहर में। अब अपन इसको वापस बनाएंगे, एक बार इसको आप बना लो, उसके बाद में मैं एक बार वापस आपको बताता हूं पूरा पूरा, क्योंकि नहीं तो यहां पर ज्यादा घालमेल हो जाएगा। लिख लिया? एक बार इसको पूरे को बना लो, एक बार मैं पूरा वापस आपको लिखा देता हूं। ठीक है, अब देखो देखो ये जगह कौन सी है जहां से लिंक चैनल निकाली गई है? भाई इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना है, यहाँ से जो लिंक चैनल निकाली गई है ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है गंगनहर लिंक चैनल। क्या नाम है? गंगनहर लिंक चैनल। 1980 के अंदर कब निकाली गई? 1980 के अंदर हरियाणा के लोहागढ़ से। कहां से निकाली गई? हरियाणा के लोहागढ़ से ये लिंक चैनल निकाली गई। और यह राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है? यह राजस्थान में साधु वाला स्थान है, साधु वाला गंगानगर। कहां पर प्रवेश करती है? साधु वाला गंगानगर, गंगानगर। और इसका क्या नाम है? गंगनहर लिंक चैनल। देखो, गंग नहर लिंक चैनल। इसके माध्यम से इंदिरा गांधी नहर का पानी किसके अंदर लाया गया? गंग नहर के अंदर लाया गया। किसका पानी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी किसमें लाया गया? गंग नहर में लाया गया। इसका कारण क्या था कि भाई जब हुसैनी वाला हेड में पानी की आवक क्या हो गई थी? कम हो गई थी। क्योंकि 1952 के अंदर, कब? 1952 में कौन सा बांध बना दिया गया? हरिके
बैराज बांध बना दिया गया था। इसके माध्यम से कौन सी नहर निकाल दी गई? इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाल दी गई। इसके माध्यम से क्या हुआ कि भाई सतलज नदी का पानी रुक गया यहाँ पे हरिके बैराज में, तो यहाँ पर क्या होगी, पानी की आवक कम होगी हुसैनी वाला हेड में। तो क्या हुआ कि जो गंगानगर का जो बीकानेर का हिस्सा है ना, यहाँ पर क्या हो गया, पानी कम हो गया, मतलब सिंचाई के लिए पानी कम हो गया, पेयजल के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पानी की कमी हुई, तो एक लिंक चैनल बनाई गई। एक लिंक चैनल बनाई गई कहां से? हरियाणा के लोहागढ़ से। कहां से? हरियाणा के लोहागढ़ में। कब बनाई गई? 1980 में। और जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी है वो कहां पर लाया गया? गंगनेर में लाया गया। और ये गंगनेर राजस्थान में, जो गंगनेर लिंक चैनल है, राजस्थान में कहां पर प्रवेश करती है? साधुवाला गंगानगर से इसमें पानी आता है और उसके बाद में ये पानी आगे चला जाता है। इसके बाद में हम इसकी शाखाओं के बारे में बात करेंगे। एक बार ये भी लिख लो फटाफट, आ रहा है ना? देखो एकदम मैप बना के अच्छे से सारी चीजें समझोगे ना तो आपको समझ में आएगी। फटाफट से लिखो। आप कई बार आप ऐसे सोचते हो ना कि भाई हमारे जो प्लान है वो, मतलब आपके क्या प्लान है, आपने जो जीवन में अपने योजनाएं बनाई रखी है ना कि आपको इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, ये सारी योजनाएं आपकी धरी के धरी रह जाती है। ये सारी योजना आपकी सफल बनाने में और असफल बनाने में सबसे ज्यादा किसका हाथ होता है? आपके ईश्वर का हाथ होता है। अगर आपके ईश्वर का हाथ आपके सर के ऊपर है ना, तो आपकी सारी योजनाएं क्या हो जाएगी? सफल, वरना क्या हो जाएगी? विफल। तभी तो हम सोचते हैं, कई बार आप बोलते हो कि मेरे भाग्य में ये चीज लिखी हुई नहीं है। एक दूसरी चीज भी है, भाग्य में वो लिखी जा सकती है अगर आप उसके लिए प्रॉपर संघर्ष करो, आप मेहनत करो। तो ऐसी इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते हो। आप हर चीज के लिए क्या कर सकते हो? आप प्रयास कर सकते हो। आप प्रयास करोगे, देने वाला और नहीं देने वाला कौन है? ऊपर वाला है। बस आप प्रयास करते रहिए, प्रयास में कभी भी अपने कमी ना रखिए। अब मैं भी प्रयास कर रहा हूँ भाई, मेरे को बहुत कम लोग देखते हैं ये चीजें, क्योंकि फ्री की चीजें सबको हजम नहीं होती है और सब लोग अच्छी अच्छी चीजें देखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको फिर भी वादा करता हूँ, मैं एक एक चीज राजस्थान ज्योग्राफी के एक एक टॉपिक आपके दिमाग में डालने का प्रयास करूंगा। आप इसको याद करो ना भाई। कैसे? देखो, दो नदियां निकलती है, एक तो व्यास नदी आती है और एक सतलज नदी आती है। इसके जो संगम के ऊपर एक बांध बनाया गया जिसका क्या नाम है? हरिके बैराज बांध बनाया गया। कब बनाया गया? 1952 में बनाया गया। 1952 में इससे, उसके बाद में इससे क्या निकल गई? एक नहर जिसका क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसकी मंजूरी कब मिली थी? 1957 में मिली थी, ध्यान है ना? और रावी व्यास समझौता कब हुआ था? 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 में हुआ था। और ये नहर बनकर कब तैयार हो गई थी? 1961 में तैयार हो गई थी। कब हुई थी? 1961 में तैयार हो गई थी। अब देखो, इसके बाद में इसका पानी आगे जाता है और हुसैनी वाला हेड पर 5 सितंबर 1921 को महाराजा गंगा सिंह ने इसकी क्या रखी? नींव रखी। क्या रखी? नींव रखी। इसके बाद में ये नहर बनकर तैयार हुई और प्रवेश कहां करती है? राजस्थान के अंदर खक्का गंगानगर नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है और शिवपुरी तक जाती है। शिवपुरी हेड तक ये जाती है। इसके बीच की दूरी कितनी है भाई? खक्का और शिवपुरी के मध्य 17 किलोमीटर की। कितने? 17 किलोमीटर की। इसके बाद में कहां जाती है? जोरावरपुर जाती है, पदमपुरा जाती है, रामसिंहपुर जाती है, अनूपगढ़ जाती है। अब बात करें कि शिवपुरी के यहाँ पर इस नहर का उद्घाटन किसने करा था? तो 26 अक्टूबर 1927 को भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन ने इसका क्या करा था? उद्घाटन हुआ था। अब देखो, जब 1952 में हरिके बैराज बांध बन गया ना, तो गंगनेर में क्या हो गई थी? पानी की आवक कम हो गई थी। अब पानी की आवक कम हो गई तो पानी की जरूरत थी, तो इसके लिए एक लिंक चैनल बनाई गई 1980 के अंदर। 1980 में किस जगह से? हरियाणा के लोहागढ़ से। उस लिंक चैनल का क्या नाम था? गंगनेर लिंक चैनल। और वो पानी कहां लाया गया? जो राजस्थान के साधुवाला नामक स्थान पर इसको मिलाया गया। ठीक है। अब बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी? 129 किलोमीटर। जो पंजाब में कितनी है? 112। और राजस्थान में मात्र 17 किलोमीटर। जल्दी से इसको उतार लिया होगा। अब तो अब हम आगे बात करते हैं। जल्दी उतारो, पानी पी लेता हूं मैं। जल्दी लिखो। बना लिया? अब देखो आगे। अब देखो भाई, अब ये चीजें आपको याद तो करनी पड़ेगी। देखो एक बार मैं पढ़ा देता हूँ, आप अच्छे से ऐसे मैप बनाओ ना, ताकि आपको एक ही पेज पर आपकी पूरी की पूरी सारी की सारी चीजें आपको क्या हो जाए? याद हो जाए। अब देखो इसमें आगे कि भाई वर्तमान में जल पूर्ति किससे होती है इसकी? देखो, वर्तमान में जलापूर्ति
वर्तमान में जलापूर्ति। तो देखो इंदिरा देखो इंदिरा गांधी नहर से 1980 में लोहागढ़ हरियाणा से गंग नहर लिंक चैनल का निर्माण करा, जो राजस्थान में साधुवाला गंगानगर में आकर जुड़ जाती है। कहां पर आकर जुड़ती है? साधुवाला गंगानगर में आकर जुड़ जाती है। अब देखो इससे क्या निकाली गई है? उप शाखाएं निकाली गई है। उप शाखाओं की ट्रिक क्या है? देखो ट्रिक शाखाओं की ट्रिक, उप शाखा नहीं शाखा। अब देखो इससे शाखा कौन सी है? कलश ला। इसकी शाखा कौन सी है? देखो कलश ला। अब देखो कैसे करणी शाखा से सामीजा या इसी को क्या कहते हैं? श्यामगढ़ या कहते हैं शामल या समीक्षा। देखो एक और है समीक्षा, ये है इसकी शाखाएं। अब देखो ले से लालगढ़, ला से लक्ष्मी नारायण, ये शाखाएं निकाली गई। अब देखो जलापूर्ति कौन से जिलों के लिए इसमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? देखो सिंचाई, देखो गंगानगर और बीकानेर के लिए, गंगानगर और बीकानेर। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे वर्तमान में इसकी जलापूर्ति कहां किससे होती है? कि इंदिरा गांधी नहर से 1980 में एक लिंक चैनल निकाले गए, जिसका क्या नाम है? गंगनेर लिंक चैनल, जो कहां से निकाली गई? लोहागढ़ हरियाणा से, और वो राजस्थान में कहा के मिलती है? साधुवाला गंगानगर में आके मिल जाती है। अब इससे शाखाएं कौन सी है? कलश ला। एक तो होगी करनी, लालगढ़, सामीजा या इसको कहते हैं शामल या समीक्षा, ये शाखा है। और ला से लक्ष्मी नारायण। ये ट्रिक याद रखने, क्या अपन ने क्या मारवाड़ी में ला भाई कलश ला क्या लेके आना आपको? कलश लेके आना है। कहां पर? गंग नहर के स्वागत के लिए क्या लाना आपको? कलश लाना है। तो ये इसकी शाखाएं कौन सी होगी? करनी, लालगढ़, सामीजा और लक्ष्मी नारायण। क्या होगी? सामीजा और लक्ष्मी नारायण। ये समीक्षा भी है, ये याद रखना आपको, ठीक है। और ये सिंचाई की सुविधा कौन से जिलों में? गंगानगर और बीकानेर में। लिखो इसको जल्दी से, इसके बाद में आगे बात करते हैं। फटाफट से छापो। जल्दी से लिखो। जल्दी लिखो, ठीक है। याद करो शाखाएं कौन सी है? करणी, लालगढ़, सामीजा, समीक्षा, लक्ष्मी नारायण, कलश ला। कैसे? करणी ले से, लालगढ़ से
सामीजा और समीक्षा, ला से लक्ष्मी नारायण, ला से लक्ष्मी नारायण। ठीक है, ये शामिल के लो या इसको सामेजा, ये जो भी आप हो, ठीक है, लिख लिया, याद कर लो इनको जल्दी से, ये चीजें आपको याद करनी जरूर। देखो साथियों, अगर हम ये चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये आपके राजस्थान का कोई भी कंपटीशन एग्जाम होना, आरएस, एसआई, स्कूल लेक्चरर, या आप रीट, पटवार, पटवार, वीडियो, वीडियो, आप कोई से भी राजस्थान के एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे जेल प्रहरी, जेल प्रहरी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना 4th ग्रेड, तो आपके लिए राजस्थान की ज्योग्राफी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, राजस्थान की ज्योग्राफी में से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको इतना डीपली पढ़ा रहा हूँ, पूरा पूरा एक एक जो टॉपिक की एक एक लाइन है, मैं वो एक एक लाइन आपको लिखवा रहा हूँ अच्छे से, कि भाई क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे वो सारी मैं आपसे पूछूंगा। अब देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, कि भाई करनी, लालगढ़, सामेजा, लक्ष्मी नारायण, ये किसकी शाखाएं हैं, गंग नहर की है, इंदिरा गांधी नहर की है, भाखड़ा नागल बांध की है, ये सारी ऐसे बांग्ला चंबल नदी परियोजना की, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। कैसे भी पूछा जा सकता है कि भाई जो लिंक चैनल है गंग नहर लिंक चैनल का निर्माण कब हुआ, तो 1980 में हुआ। कहां से कहां तक है भाई, लोहागढ़ से लेकर साधुवाला तक है, कहां से, साधुवाला गंगानगर तक है। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे, अब आगे बात करते हैं। ये थोड़ा लेंदी टॉपिक है, बड़े बड़े, अब इनको हमको वैसे ही पढ़ने पड़ेंगे भाई, देखो, क्योंकि घास तो हम काट सकते हैं नहीं, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें कि भाई इस नहर की लंबाई कितनी है, देखो, मुख्य नहर, नहर सहित, सहित कुल लंबाई, मुख्य नहर सहित कुल लंबाई, अब देखो कितनी है, 1280 किलोमीटर। अब इसमें देखो, इसमें शाखा आ गई, शाखा, उपशाखा, उपशाखा, ये सारी की सारी इसके अंदर आ गई, ये सारी मिला के इसकी कुल लंबाई कितनी होगी, 1280 किलोमीटर। लेकिन मुख्य नहर की लंबाई कितनी है, मात्र 17 किलोमीटर। राजस्थान में जो कहां से कहां तक है, खक्का से लेकर शिवपुरी तक है। अब देखो, राजस्थान की पहली पहली वृहद वृहद सिंचाई, राजस्थान की पहली वृहद सिंचाई परियोजना, राजस्थान की पहली वृहद सिंचाई परियोजना कौन सी है, गंग नहर है। कौन सी है, गंग नहर है। और राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी, इंदिरा गांधी नहर है। अब देखो, राजस्थान की पहली ये हो गई, विश्व की कौन सी है, देखो, विश्व की पहली, की पहली, विश्व की पहली सिंचाई परियोजना, विश्व की पहली सिंचाई परियोजना, भारत की पहली, भारत की पहली, पहली, और राजस्थान की पहली, और राजस्थान। अब देखो, विश्व की कौन सी है, टेंसी नदी, कौन सी है, टेंसी, टेंसी परियोजना, परियोजना कौन से देश में है, ये यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। भारत की कौन सी है, दामोदर घाटी, कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना, परियोजना। अब देखो, राजस्थान में कौन सी है, गंग नहर, कौन सी है, गंग नहर। अब देखो, तीनों ही करवा दी मैंने। अब ध्यान देना, राजस्थान की सबसे बड़ी, अब देखो, नोट नोट लगा के देखो, राजस्थान राजस्थान की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी
वृहद सिंचाई परियोजना, वृहद सिंचाई परियोजना, सिंचाई परियोजना कौन सी है? IGNP। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और देखो नोट 2, देखो राजस्थान की सबसे पहली, अब देखो यहां पर आ गया पहली वृहद सिंचाई परियोजना कौन सी हो गई? गंगनहर। कौन सी हो गई? गंगनहर। ठीक है। अब देखो तीसरा नोट, राजस्थान की सबसे, अब वापस आ गया बड़ी वृहद पेयजल। अब देखो पेयजल मतलब पानी पीने की पेयजल सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? बिसलपुर। कौन सी हो गई? बिसलपुर। इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, जल्दी से लिखो इसको। ठीक है। केवल मुख्य नहर सहित इसकी कुल लंबाई कितनी है? 1280 किलोमीटर, जिसमें शाखा उपशाखा सब शामिल हो गई है, मुख्य नहर वगैरह। अब देखो राजस्थान की पहली वृहद सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंगनहर। विश्व की पहली कौन सी है? टेंसी नदी घाटी परियोजना, जो कहां पर है? USA में है। भारत की कौन सी है? दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना। राजस्थान की गंगनहर। अब देखो राजस्थान की सबसे बड़ी वृहद सिंचाई परियोजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान की पहली वृहद सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंगनहर। राजस्थान की सबसे बड़ी वृहद सिंचाई क्या पेयजल परियोजना कौन सी है? बिसलपुर। कौन सी है? बिसलपुर। जल्दी से छापो इसको, जल्दी से लिखो। जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया? ठीक है। अब देखो ये अपनी हो गई गंगनहर समाप्त। अब हम अगली क्लास में भाखड़ा नागल बांध परियोजना को पढ़ेंगे और उसके बाद में हम दो और को साथ में ले लेंगे। अब हमारी 3 से 4 क्लास और होगी, 3 से 4, क्योंकि यह थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है, मतलब लेंदी पार्ट है, तो इसको हमको अच्छे से कवर करना जरूरी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन राजस्थान के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको एक बार पढ़ना, बार बार तो कोई चीज को पढ़ना है नहीं। अब अपन नेक्स्ट क्लास में भाखड़ा नांगल बांध परियोजना को पढ़ेंगे। जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दे और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। अगर आपको चीजें समझ में आई तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करे बिना ना जाए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है साथियों। जय हिंद।